मुगल कालीन इतिहास के स्रोत के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक तारीख़ रशीदी है। तारीख़ रशीदी किताब वस्तुतः बाबर का मौसेरा भाई मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत उसने लिखा। मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत ने फारसी भाषा में तारीख़ रशीदी नामक पुस्तक में बहुत ही विस्तार से अपने समय का आंखों देखा वर्णन किया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1895 में ई डेनिसन रॉस ने किया। मिर्ज़ा हैदर ने बाबर और हुमायूं के जीवन की घटनाओं की आंखों देखी प्रस्तुति में बहुत ही सावधानी बरती है। उसने हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी के खिलाफ कन्नौज का युद्ध भी लड़ा था। मिर्ज़ा हैदर ने अपनी किताब को 2 भागों में विभक्त किया है। पहले भाग में वह सन 1347 ईस्वी से हुमायूं तक के मुगल सम्राटों के विषय में, जो सुल्तान थे उनके विषय में इतिहास लिखता है। तारीख़ रशीदी के दूसरे भाग में मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने 1541 तक के अपने जीवन के संदर्भ में वर्णन किया है। वस्तुतः इस पुस्तक में मुगल हुमायूं की सेवा में कमांडर के पद पर नियुक्त मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने मध्य एशिया में तुर्कों के इतिहास और हुमायूं के कालखंड पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। मुगलों और मध्य एशिया की राजनीति के लिए यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने 1540 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया और वहां हुमायूं के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता रहा। इस किताब में कन्नौज की लड़ाई का बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। वस्तुतः मिर्ज़ा हैदर दुगलत अपनी मुगल संस्कृति और भाषा को, जो उसकी अपनी संस्कृति रही है, उससे चगताई तुर्क की संस्कृति की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करता था। और यही कारण है कि वह चगताई तुर्क के स्थान पर स्वयं को मुगलिस्तान से जोड़कर देखना अधिक पसंद करता था। उसके लेखन में मुगल संस्कृति, मुगलों की परंपरा, मुगलों के इतिहास का कहीं अधिक सटीक वर्णन देखने को मिलता है। इस पुस्तक को बाबरनामा के साथ अध्ययन करने पर मुगलों के इतिहास का एक अधिक समग्र लेखन करना सरल हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो तारीख़ रशीदी पुस्तक में मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने मध्य एशिया, ताशकंद वगैरह कजाकिस्तान के क्षेत्र, भारत के अपने अनुभव और उसी भारत के कश्मीर के प्रांत में जहाँ पर कि उसने प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, वहाँ का भी, वहाँ के वातावरण, जलवायु, संस्कृति, इतिहास, सब पर बहुत ही सटीक इतिहास लिखते हैं। यद्यपि उन्हें पढ़ने में भी उस सावधानी की आवश्यकता है जिसका अध्ययन किसी भी स्रोत के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और वह है, चूँकि ये सभी एक विदेशी लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, तो स्थानीय स्तर की परंपराओं और संस्कृतियों के साथ बहुत अधिक परिचय न होने का प्रभाव उनके इतिहास लेखन में या उनके इतिहास की पुस्तकों में देखने को मिल सकता है। फिर भी मिर्ज़ा हैदर दुगलत की इस पुस्तक का इतिहास
के स्रोत के रूप में, विशेषकर मुगल कालीन इतिहास के स्रोत के रूप में और मध्य एशिया के इतिहास के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।